साथियों नमस्कार, मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर मौजूद हूं। कल मैंने दापोरिजो के एक भयावह तस्वीर देखा। मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखा कि दापोरिजो में सिगिन नदी किस प्रकार से अपना भयानक रूप ली हुई है और उस भयानक रूप में कितने सारे घर जो हैं वो जलमग्न हो रहे हैं, यानी पानी के अंदर घुस जा रहे हैं। मेरे मन में रात भर सवाल आया कि आखिर नदी लोगों का घर को क्यों तबाह कर रही है। फिर मैंने सोचा, मैंने देखा, मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च भी किया। बहुत सारे ग्रंथों में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तब भी वहां में भी लिखा है साफ साफ कि नदी कभी अपना रास्ता जो है ना वो नहीं भूलती है। हम लोग रास्ता भूल चुके हैं, शायद हम लोग का ही गलती है कि वो लोग घर बना बना के नदी जहां से बहती वहां पे उन लोगों ने घर बना लिया है। अगर आप नदी के रास्ते में अपना घर बनाओगे तो नॉर्मल सी बातें हैं, नदी 100 साल बाद भी अपना रास्ता को याद करके जाएगी, उसी रास्ते जाएगी। जब पानी बाहर में ज्यादा हो जाएगा, बरसात होगी, बरसात में पानी बहने कहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो नदी अपना पुराना रास्ता को ही अपनाएगा। और पुराना रास्ता को आपने अतिक्रमण किया हुआ, उसको कब्जा करके उसमें आपने कई कई मंजिला इमारत खड़ा कर दिया है, कच्चा घर बनाया, जो भी घर बनाया, नॉर्मल सी बात है उसके चपेट में आने से नुकसान ही होगा। और इसके लिए कहीं भी किसी तरीके से हम सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि इसमें गलती आपकी है ना। आप नदी के रास्ते में गए हो ना, सरकार ने ऑर्डर देके आपको नहीं बोला कि आप नदी को जाके कब्जा कर लीजिए। डिपार्टमेंट का गलती होता है, मैं मानूंगा डिपार्टमेंट का भी गलती होता है कि वो बनाते वक्त उसको सर्वे क्यों नहीं करते हैं। उनको भी देखभाल करना चाहिए कि कौन कौन सा आदमी है जो नदी में जाके घर बना रहा है। कभी आप देखिए ना, कोई नदी के अंदर में घर बना रहा है, कोई बड़े बड़े पहाड़ को काट के बना दे रहा है, और कोई कोई तो कहां कहां घर बना रहा है कि जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते कि पहाड़ की एकदम चोटी पे घर बना रहा है। कल को कुछ भी लैंडस्लाइड होता है, कुछ भी चीजें होती है, तो गलती किसका है इसमें? सरकार का गलती है या आपका गलती है? आप केवल दापोरिजो को ही मत देखिए, आप दापोरिजो के अलावा आप अरुणाचल प्रदेश के तमाम उन बड़े बड़े जो शहर हैं आप उनको भी देखिए। आप आलो भी जाएंगे तो आलो में भी आपको दिखेगा योमगो रिवर को किस प्रकार से कब्जा किया गया है। वहां में भी लोग धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं और आने वाले समय में जिस प्रकार से कब्जा हो रहा है, ज्यादा समय लगेगा, पूरा ही कब्जा कर लेंगे। आप डिक्रोंग रिवर को देख लीजिए, किस प्रकार से लोग उसको कब्जा कर रहे हैं। आप नॉर्मल सी बात सोचिए ना, अगर आप नदी के रास्ते में अपना घर बनाएंगे तो कल को तबाही आएगा ही आएगा। और आप जिस प्रकार से पहाड़ को आप काट रहे हैं, आप अर्थ कटिंग कर रहे हैं, उसका मिट्टी होता है जो लैंडस्लाइड होकर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, उससे रास्ता जाम होगा। जो पानी थोड़ा मोड़ा बहने का ऑप्शन होता है वो भी नहीं होगा, वो सारा बात जो उसका बगल में पानी बहने जहां पे ऑप्शन होगा वहीं से बहेगा। और वहां में भी आपने घर बना लिया है, तो नदी जाएगी कहां से? ये भी तो आप सोचिए ना। हमने अभी करीब 20 दिन पहले हम जा रहे थे ताली एक न्यूज कवरेज करने के लिए, तो हमने बीच में कामले होते हुए जाते टाइम देखा था कि कामले का जो आपका नदी है ना, उसके बीच में लोगों ने ऐसे घर बनाया है ना, ऐसे घर बनाया कि जिसको देख के मेरे मन में एक बार बस सवाल आया, अरे अचानक इतना सारा घर कैसे हो गया? क्योंकि हम पिछले साल भी गए हुए थे तो हमने देखा था वहां में इतना घर नहीं है, लेकिन इस बार इतना घर बना लिया गया, उसमें इतना घर बनाया गया है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। अगर अभी आप जाके कोई घर बनाना चाहेंगे तो ऑप्शन नहीं मिलेगा। और घर कहां बनाया? नदी के बीच में बनाया है, नदी के चारों तरफ, इधर भी उधर भी, और कुछ कुछ आदमी तो बीच में भी बना लिए घर को। आपको पता है किस लिए? क्योंकि हाइड्रो पावर का जो एक प्रोजेक्ट बन रहा है ना, प्लांट बन रहा है ना, उसमें एक कंपनसेशन मिलने के लिए सरकार उसमें मुआवजा दे, इसलिए लोगों ने कामले के अंदर में जो नदी है ना आपका, उसको पूरा का पूरा कब्जा कर लिया है। आप सोचिए ना, अभी बरसात का समय है, बरसात आएगा, पानी का थोड़ा बढ़ाव जो होता है, बहाव वो तेज होता है, पानी का स्पीड और तेज होगा। आप उसमें जाएंगे, आपका जानवर जाएगा, कोई भी XYZ आप सामान रखोगे तो वो नुकसान होके तो बहेगा ही बहेगा ना। आपका कितना भी मजबूत आप घर बनाओगे, आप पानी के बहाव को आप रोक सकते हैं? आप सोचिए ना, पानी इतना तगड़ा होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि बड़ी से बड़ी जहाजों को डुबो देता है। तो आपका ये घर कितना मिनट उसको लगेगा डुबोने के लिए? वो डूबेगा ही डूबेगा। कल को आप बैठ के आप सरकार को गालियां देते फिरेंगे कि सरकार ने उसका बचाव नहीं किया। ऑफिसर या IMC या जो भी XYZ आपका हो रहा है, उसको उसने देखा नहीं कि आपके घर में पानी घुस गया। आप सोचिए ना, गलती किसका है? हमने इधर भी देखा अरुणाचल प्रदेश के, अगर हम लोग कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल के आसपास, कुछ नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ इलाकों को देखा है कि जहां में लोग नालों को भी कब्जा करके घर बना लिए। और कभी कभी हमने ऐसा भी देखा, हमने भी रिपोर्टिंग किया हुआ है कि थोड़ा भी पानी का प्रेशर होता है तो घर के अंदर में घुस जाता है, तो लोग वीडियो बना बना के वायरल करते हैं कि मेरे घर में पानी घुस गया है। हालांकि उस पर अगर दिमाग पर थोड़ा जोर डाला जाए ना तो देखा जाता साफ साफ कि वो नाले के ऊपर घर बना हुआ है। आप सोचिए ना, नाला का कोई लिमिट होगा क्या? पानी का कोई लिमिट होगा क्या? 1 लीटर पानी ही जाएगा, आप उससे घर को बचा सकते हैं? आप नदी के बगल में जो आप अपना बना रहे घर को बनाए हुए, क्या उसका कोई लिमिट होगा कि हमें इतना ही जो पानी होता है उतना ही पानी वहां में बहेगा? वो तो कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। लेकिन लोग कहीं से कहीं भी समझने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग कभी घूमने जाते होंगे, आपका चिपूता साइड में घूमने जाते होंगे,
जो कभी गर्मियों के दिन में आपको लगता है कि पानी का बहुत दबाव जो बहुत कम हो गया, बहुत कम बहता है, लेकिन अभी का समय आप देखेंगे ना, पानी ओवरफ्लो के चल रहा है। ओवरफ्लो क्यों हो रहा है आप इसको सोचिए ना, क्योंकि आपने उसको कब्जा कर लिया है करीब करीब, इसलिए पानी ओवरफ्लो हो रहा है। कम स्पेस में ज्यादा पानी बहेगा तो पानी ऊपर ही चलेगा ना। अब उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए तो आप सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना, क्योंकि आपकी गलती है ना वो। हम लोग अगर बेसिकली डिक्रोंग नदी की बात करेंगे ना, तो आपका नाहरलगन, दोईमुख, यहां आसपास के जो इलाके पड़ रहे हैं, जो उस नदी के बीच में आ रहे हैं, उसमें भर भर के घर बनाए गए हैं। आप सोचिए ना, जो नदी पहले 300-400 मीटर हुआ करती थी, वो नदी अभी 50-60 मीटर के बीच में सिमट के रह गई है। इससे नुकसान किसका होगा? लोग का ही नुकसान होगा ना। और कोई नॉर्मल इंसान भी नहीं किया हुआ है। हमने तो यहां में बड़े बड़े मंत्री नेताओं को भी वहां में घर बनाते हुए देखा है। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन भविष्य में हमको कभी जरूरत पड़ेगा तो उसको चीज को भी दिखाएंगे कि सरकार में वर्तमान में जो भी बड़े बड़े मंत्री लोग हैं ना, उन लोगों ने भी घर बना बना के कब्जा कर लिया है। मतलब नदी की जो चौड़ाई होती है उसको कम कर दिया है। आप उसको जितना कम करोगे, पानी तो उतना ऊपर आएगा ना, क्योंकि पानी तो कभी भी उसका कोई सीमा नहीं है ना कि कब आएगा, कितना आएगा। और खासकर हम लोग हिल स्टेट की बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आपका या नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, कुछ जो जगह है जहां पे पहाड़ ज्यादा है, मिजोरम वगैरह में, वहां का जो पानी होता है ना, जो बरसात में होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। बिना बरसात के भी यहाँ में जो पानी अमूमन होता रहता है, मतलब कि मौसम नहीं होता तब भी जो पानी बहता है, वो तो एक बाकी स्टेट जो प्लेन वाला स्टेट होता है उसके कंपेयर में ज्यादा होता है। लेकिन बरसात के समय में इतना ज्यादा होता है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो आप सोचिए कि गलती किसका है। जो आपने दापोरिजो के आपने सिगिन नदी का व्यू देखा था, जो आपने भयानक तस्वीर देखा था, आप सोचिए उसमें गलती नदी का है, गलती सरकार का है, या गलती उन तमाम लोगों का है जिन लोगों ने उसके बीच में अपना घर बनाया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट करके आप हमको जरूर अपना सुझाव दे सकते हैं।